हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज के बारे में। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए सब फ्रिज नॉन इन्वर्टर फ्रिज के बारे में वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी हम इन्वर्टर मॉडल का डबल डोर का जो फ्रिज हमारे वहाँ पे है उसका फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कौन से मैकेनिकल पार्ट्स कहाँ पे लगे हुए होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डबल डोर का इन्वर्टर फ्रिज है, एलजी कंपनी का है। यहाँ पे इसका कंपनी का स्टिकर लगाया हुआ है, कौन सा मॉडल है, कितने यूनिट वो कंजप्शन करेगा पूरे ईयर्स में और कितना स्टोरेज है, कितने लीटर का है, इतने भी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता कि ये स्टार रेटिंग का मतलब होता क्या है। तो ये हमारा क्या होता है, पावर कंजप्शन के लिए स्टिकर कंपनी टेक्नोलॉजी का लगाया हुआ होता है। इससे क्या होता है, जितना स्टार ज्यादा होगा इतना लाइट बिल कंजप्शन हमारा 1 ईयर्स में कम खींचेगा। अब समझिए कि इसमें कितना है। तो ये जो रेड कलर का आप देख सकते हो स्टार के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रिज है वो 3 स्टार का है। अगर ये पूरे लाल कलर जो रेड कलर है पूरा जो 5 स्टार तक होता तो हमारा फ्रिज क्या होता, 5 स्टार होता। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिट पर ईयर। इससे क्या होता है कि ये 198 है। अगर आपका आपका यूनिट पर दर जितना भी हो उससे क्या करना, हमें हमारे गुण देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा 1 साल का कितना लाइट बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, इनसे हमें पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्या है, एप्लीकेशन अप्लायंसेस का मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर, ये कौन सी चीज है। उसके बाद ये ब्रांड ब्रांड यानी कौन सी कंपनी का, तो ये है एलजी कंपनी का। उसके बाद ग्रॉस वॉल्यूम कितना है इसका, स्टोरेज वॉल्यूम कितना है, फुल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर से दी होती है। इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारा फ्रिज कितने लीटर और कौन से मॉडल का है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको खोल के आपको बता देते। ये क्या है, डबल डोर का फ्रिज है। डबल डोर के फ्रिज में क्या होता है, ये कन्वर्टेबल फ्रिज है। इसका मतलब ऐसा होता है कि समझिए कि नॉर्मल जो नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज आते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अगर ऑन करते हैं तो क्या होगा, ऊपर आइस होगा, यानी ऊपर हमारा क्या होगा, बर्फ होगा। नीचे किसी भी चीज को हम रखते हैं, दूध छाछ, तो वो क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन एक कन्वर्टेबल में क्या होता है, उसमें सिस्टम आती है। अगर आप दोनों को सेम टेम्परेचर करना चाहते हो, समझिए कि ऊपर भी आप बर्फ नहीं जमाना, कि आइस नहीं जमाना, तो आप इसको क्या कन्वर्टेबल करके उसका सेटिंग करके रखोगे तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी ये नवी टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर मॉडल तो आते लेकिन ये कन्वर्टेबल मॉडल है। यानी कहने का मतलब इससे क्या होगा, ये लिखा ही होता है। देखिए, तो इससे क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आप दिखाइए, मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको क्या करना है, हमें खोल देना है। ये इसकी ट्रे है, किसी भी चीज को हमें रखना है आइस जमाने के लिए, तो ये क्या होता है, उसके पार्ट्स आते हैं। जो आइस के टुकड़े जो रखने हैं, अमुक ये आइसक्रीम इसके ऊपर आपको रखना है, तो क्या नीचे रखने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए क्या देती है कंपनी, ट्रे देती है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर कूलिंग कॉइल कहाँ लगी होती है, कौन सी चीज कहाँ पे लगी, तो हमें क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम क्या कर, 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, उसे हमें क्या करना है, ओपन कर देना है। देखिए ये हमने खोल दिया, और उसको क्या करना है, दूसरे को भी हमें खोल देना है ऐसे। ये हमने क्या कर दिया, दोनों स्क्रू को खोल दिया। ये ठीक से अभी स्क्रू खुला नहीं है, इसके लिए क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। फिर हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें 2 स्क्रू खोल के इसको खींचना है। तो इसमें क्या होता है, ये लॉक होता है, ये ग्रिल है। इसमें समझिए कि क्या चीज मारी हुई है, इसमें 2 फैन दिए हुए होते हैं दोनों साइड में। ये इन्वर्टर मॉडल में आप देख सकते हो। ये ज्यादातर क्या होता है, ये ग्रिल खराब होने की वजह से भी नीचे कूलिंग कभी कभी हमें कंप्लेन आती है। ठीक है, ये देखिए दोनों डीसी है, यहाँ पे इसका कनेक्शन किया हुआ है। ये हमारा फ्यूज है, ये बायोमीटर लगा हुआ है। देखिए आप, बायोमीटर कहाँ पे लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल के ऊपर साइड में। और ये फिंस टाइप कूलिंग कॉइल होती है। ये सामने जो हमारी लगी हुई है वो क्या होता है, कूलिंग कॉइल होता है, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो नीचे की साइड में क्या हीटर लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है, कभी ज्यादा आइस हो जाने की वजह से ये क्या करेगा, हीटर ऑन होने की वजह से कूलिंग नीचे नहीं पाएगा। ये हमारा डक है। जब ये फैन घूमता है तो इसमें क्या होता है, ये हवा को नीचे की साइड सेंड करता है। इससे क्या होता है, हमारी एयर, देखिए यहाँ पे ये डक है, इससे क्या होता है, हवा हमारी नीचे जाती है। अगर ये फैन एक भी फैन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर आइस ज्यादा हो जाएगा और नीचे कूलिंग नहीं आएगा। आपने देखा होगा ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, कस्टमर हमारा कहना है कि भाई
नीचे हमारे फ्रिज में कूलिंग नहीं आ रही, ऊपर कूलिंग आ रही, तो हमें क्या करना है, इसको खोल के एक बार चेक कर लेना है कि हमारी फैन घूम रही है कि नहीं घूम रही है। ठीक है, इसे हमें चेक करना है। फिर हमारी ये बायोमीटर लगी हुई है, नीचे हीटर है, ये फ्यूज है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। इसे फिर क्या करना है, हमें ऐसे जैसे लगा हुआ था ऐसे फिट कर देना है। इसमें लॉक सिस्टम आती है, 2 स्क्रू मारने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको लॉक कर देना पड़ता है। देखिए आप ऐसे क्या, ये ये हमने धक्का मार के इसको लगा दी। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इसको फिट कर देना है। ज्यादातर लोग भाई को पता नहीं चलता, ये क्या करते हैं, वो खींच खींच करते हैं, इससे क्या होगा, हमारा लॉक टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्क्रू को देखना है। कभी अमुक मॉडल में क्या होता है कि इसके ऊपर स्टिकर के कुछ चीज लगी हुई होती है, इससे क्या हमें स्क्रू नहीं मिल पाता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके स्क्रू को खोलना है। ये फिर से हमने क्या कर दिया, इसको टाइट कर दिया। ठीक है, आपने देख लिया वहाँ पे कौन सी डक कैसी होती है, और दूसरी जो एयर होती है वो यहाँ से जाती है। आप देखिए ये भी जाली है, जो नीचे की साइड में एयर निकलती है, वहां से भी एयर जाती है, और नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, जाली लगी होती है। देखिए यहाँ से एयर निकलती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि रेफ्रिजरेशन का फ्रीजर बॉक्स जो होता है वो कौन सी जगह पे होता है, हमारे ऊपर की साइड में होता है। ऊपर की साइड में पहला कूलिंग होता है, उसके बाद इसके एफएफ मोटर जो होती है, फैन मोटर के एयर को क्या करता है, सर्कुलेशन करता है, कूलिंग को नीचे नीचे सेंड करता है। उसके बाद हम जाते हैं, देखिए ये लॉक सिस्टम है। लॉक यहाँ पे क्या पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसे क्या कभी भी हम लॉक मारेंगे, देखिए अब मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी चाबी है। तो ये क्या होगा, कभी भी हम लॉक करेंगे तो ये हमारा लॉक ऐसे लग जाएगा, फिर क्या हमारा दरवाजा डोर हमारा नहीं खुलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नीचे वाले डोर में बता देता हूँ कौन सी चीज लगी हुई होती है। तो ये जो होती है यहाँ पे क्या होता है, ये हमने अभी निकाल दिया, यहाँ पे ग्लास लगे हुए होते हैं। किसी भी चीज को हमें अगर रखना है तो हम क्या कर सके, रख सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, नॉन इन्वर्टर स्विच में हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट स्विच होती है, जो रेगुलेटर से हम घुमा के सेट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पीसीबी दी होती है, यानी ऐसी पीसीबी की डिस्प्ले दी होती है। इससे क्या होता है, कुछ भी चीज हमें सेट करनी है तो हम सेट कर सकते हैं। तो आप देखो अभी फ्रिज बंद पोजीशन में है, इसके लिए हमें आइडिया नहीं, लेकिन ये बटन है, ये पुश बटन है, देखिए यहाँ बटन है, यहाँ पे लाइट होगी, जितने पे हमारे रखना है, फ्रीजर कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें कोई मोड चेंज करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीजर कन्वर्टर, लिखा हुआ है होल्ड 3 सेकंड, यानी क्या होगा, 3 सेकंड हम क्या कर सकेंगे, इसको होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद जो नीचे लिखा फ्रीज, फ्रीज को हमें कितना चिल करना है उस हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, इसको सेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ से जो ऊपर की जो एयर आती है वो ये साइड से निकलती है, डक्टेबल है पूरी, यहाँ से क्या होगा, हमारी पूरी एयर निकलेगी। और यहाँ पे देखिए ये डोर के ऊपर बोतल सॉकेट लगाई हुई होती है। इससे क्या होता है, जो पानी की हम किसी भी चीज को रखते हैं, बोतल को, दवा की शीशी को, तो क्या इसके इसके ऊपर हम रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पीसीबी के बारे में बताता हूँ। अब समझिए कि हमने क्या करा, अंदर की साइड में इंटीरियर, अंदर की साइड में कौन सी चीज लगी होती है मैंने आपको बता दिया, इवोपरेटर कहाँ पे लगा था, फैन मोटर। अब हम बैक साइड में आ जाते हैं, पीछे की साइड में कौन सी चीज लगी हुई है। तो देखिए नॉन इन्वर्टर में भी आप देख सकते होंगे, इन्वर्टर में भी सिंगल डोर में क्या होता है, जो कंडेंसर होता है वो हमारे कौन सी साइड में डाला हुआ था, बाहर काली जाली लगी हुई थी, जो ब्लैक कलर की जाली लगाई थी। लेकिन इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, ज्यादातर जो कंडेंसर होता है वो साइड में लगा हुआ होता है। ये आप देख सकते हो, ज्यादा आपने देखा होगा जब भी हमारा फ्रिज चालू होता है तो ये साइड है, इसकी साइड में जो होता है वो गर्म होती है। इससे क्या होता है, जो हमारा कंडेंसर होता है बॉडी के अंदर डाला हुआ होता है। यानी इसकी डिजाइन कैसी होती है, तो इससे क्या होगा, गंदा भी नहीं होगा, और हमारी जो दीवार है, दीवार से हमें क्या करना है, दूर भी नहीं रखोगे तो चलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, साइड में कंडेंसर लगा हुआ होता है, इसलिए इसकी एयर कहाँ पे टच होती है, हमारी साइड में टच होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें क्या होता है, रिले सिस्टम होती ही नहीं है। नॉन इन्वर्टर फ्रिज में आप देख सकते हैं, नॉन इन्वर्टर फ्रिज में आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, उसमें रिले, ऑयल पिन, सब चीजें लगी हुई होती है। लेकिन इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, रिले, ऑयल पिन किसी चीज की जरूरत होती नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो मैं आपको दिखा दूं, ये 2 स्क्रू लगाए हुए हैं, इससे क्या होगा, ये हम खोलेंगे तो अंदर इसमें से पीसीबी निकलेगी। क्या पीसीबी, इसको मैं चालू करके भी आपको बताऊंगा कौन सी चीजें कहाँ लगी होती है, तो आपको पता चल जाएगा। ज्यादातर प्रॉब्लम है जो आती है, ये पीसीबी की प्रॉब्लम आती है। इससे क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर होता है। देखिए ये हमारी क्या, एलजी की पीसीबी लगी हुई थी, ये एलजी की हमारी पीसीबी है। मेन पावर कहाँ पे जाता है, आप देख सकते हो, हमारा मेन पावर जो है फेज और न्यूटन यहाँ पे जाता है। ठीक है, और ये सब चीजें अंदर जो लगी हुई है डीसी पे सप्लाई पे काम करती है, यानी एसी सप्लाई हम अंदर डालते हैं और आउट को अंदर पीसीबी क्या करती है, उसको डीसी सप्लाई से, यानी इसके लिए हमारा कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर है। और अंदर की जो फैन मोटर होती है, ये देखिए इसके सब क्या है, पूरा वायरिंग है। अगर ज्यादातर आपको लगता है कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम चालू करेंगे तो ये ब्लिंकिंग शो करेगी। पहले मैं आपको साइड में दिखा दूं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा कंप्रेसर है,
ये जो कंप्रेसर, ये कौन सा कंप्रेसर है? इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर। इसको हमें रिले OLP की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या है, सिर्फ उसका जो पिन आता है उससे हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी तीनों तीन लाइन है, ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है, और ये हमारी चार्जिंग, जहाँ से हमें क्या करना है, गैस चार्ज करना है। और ये हमारा फिल्टर है। फिल्टर तो जैसे नॉर्मल नॉन इन्वर्टर में होता है, ऐसा ही सेम टू सेम फिल्टर है। और ये हमें सेल्फ सर्विस वैक्यूम करना है, इसके लिए क्या यहाँ से हम कर सकते हैं। ये इसकी ड्रेनेज लाइन है। क्या है? ड्रेनेज लाइन। तो ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर देखिए आप पानी में अंदर रखा हुआ, क्योंकि कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम ये है कि गैस को ठंडा करना होता है। क्या करना होता है? हवा या पानी से। तो ये कंपनी क्या करती है, इसको जो रोल करके ना उसे पानी के अंदर ट्रे में रख देती है। जब भी हमारा फ्रीज बंद होता है तो ड्रेनेज लाइन से पानी कहाँ पे पड़ता है? ये ट्रे में पड़ता है। यानी पानी भी हमारा वेपर हो जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, हमारा कंडेंसेशन भी हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारा गैस भी ठंडा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो क्या चीजें होती है इसमें। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर जल्दी स्टार्ट नहीं होता। देखिए हमने ये क्या किया, लगा के कंप्रेसर को स्टार्ट किया। देखिए आपको आवाज आया होगा। देखो अंदर हम देखते लाइट ऑन हुआ कि नहीं हुआ उसका। देखिए इसमें क्या होता है, LED सिस्टम दी हुई होती है। कौन सी चीज? LED। जैसे हमारा नॉर्मल जो लैंप आता है उसमें लैंप सिस्टम नहीं होती, इसमें LED सिस्टम होती है। लाइट जो व्हाइट कलर की लाइट है। ये देखिए आप डिस्प्ले में ये चीज भी आ गई कि हमें सेट करने के लिए बटन कोई भी घुमाना हो। देखो हम जब क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो इससे क्या हो, 1 पे हो गया ये हमारा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये हमारा फुल कूलिंग। ठीक है, अब फ्रीजर हमें कहने का मतलब फ्रीज ज्यादा कूलिंग चाहिए तो हमने अभी 2 ऊपर रखा हुआ है, तो इसको भी क्या करते हैं हम, कहने का मतलब फुल कर दे। अगर समझिए कि हम कन्वर्टेबल करना है या सुपर चिल करना है तो 3 सेकंड के लिए हमें क्या करना, प्रेस रखना पड़ेगा। प्रेस रखेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्रिज कंप्लीट पावर चिल करेगा। अब देखते हैं हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा क्या है, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसमें क्या है, गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि फिल्टर हमारा क्या है, फिल्टर एकदम चिल्ड है। फिल्टर चौकअप होने की वजह से फ्रिज में क्या हो रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, गैस को उड़ा के उसको हमें फ्लशिंग करना पड़ेगा CTC से। हम इसके इवोपरेटर को, कूलिंग कॉइल को फ्लशिंग करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट परफेक्ट मिल जाएगा। यानी पूरी सिस्टम जो लगी हुई होती है ऐसे लगी हुई होती है। जो नॉन इन्वर्टर होते हैं फ्रिज, उसमें क्या इजी, तुम अगर रिपेयरिंग करने के लिए आपको इजी लगेगा, क्योंकि कभी आपका फ्रिज बंद होता है तो आप क्या कर सकते हो, OLP या रिले चेंज करोगे तो तुम्हारा फ्रिज क्या होगा, चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी चीज नहीं होती। कभी भी समझिए कि कभी प्रॉब्लम में आती है, प्रॉब्लम में आएगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, PCB को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका फ्रिज स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपको PCB ही चेंज करनी। PCB चेंज करोगे तो वो क्या होता है, एरर ब्लिंकिंग करती है। समझिए कि अगर इसमें क्या होता है कि 5 बार आपकी ब्लिंकिंग कर रही है लाइट, क्या होगा, लाइट बंद चालू होगी। वो इससे हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 बार हो रही है, 7 बार हो रही है, कंप्रेसर गया हुआ है कि PCB गई हुई है। इसी आधार से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।